चुकाना है लग रही है। नहीं मान नहीं पापा मम्मा ये मैं लेती हूँ। लग गई। हमने मान लिया। हमारा बैग टूट चुका है आज। कहाँ से छूट गया? यहाँ से टूट गया था ना, तो ऐसे ऊपर से फिक्स नहीं हुआ ना। ये मैं लेती हूँ, ये मैं लेती हूँ। और सामने मम्मा मेरा पैक्स कल के लिए पापा भी लेते हैं। और ये लाते हैं चिप्स, मैं भी खाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। और जी यहाँ पर सुबह हो गई मेरी, तो सुबह सुबह का आज मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ फाइनली, क्योंकि सुबह सुबह जो इतने सारे काम होते हैं ना, उसके बीच मोबाइल को उठाना, वीडियो शूट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि हम कभी कभी ना कैमरा ओपन ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ स्टैंड में लगा देते हैं। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर मैंने कैमरा लगा दिया और फिर काम में इतनी ज़्यादा मशरूफ़ हो जाती हूँ कि कैमरे पे ध्यान ही नहीं जाता हो, या फिर कभी कभी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि कब बंद हो गया कब चालू हो गया ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर हो रहा है जीनू के नाश्ते की तैयारी, और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बर्गर। और ये बर्गर आप लोग कहेंगे ये कैसा बर्गर है, तो जी ये हमारे गरीबों वाला बर्गर है। और बच्चों को खुश करने के लिए खैर कोई सामान्य ऐसा चीज़ नहीं होती, लेकिन हम औरतें जो है ना वो हर चीज़ में मैनेज कर ही लेती हैं और बच्चों को भी खुश कर देती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई चीज़ नहीं, मेयोनीज़ नहीं, पास्ता सॉस नहीं, और ना ही पिज़्ज़ा सॉस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि मतलब बर्गर में मैं ऐड करती हूँ। और मैंने काफ़ी बार भी वो सारी चीज़ें भी ना शेयर करी हैं आप लोगों के साथ में, जब सामान होता है। कैबेज कैप्सिकम नहीं था, खैर वो लोग कैबेज और कैप्सिकम खाती भी नहीं, तो सिर्फ आलू की टिक्की बनाऊँगी मैं भल्ले स्टाइल में, मतलब बिल्कुल कुरकुरी कर दूँगी उसको। और यहाँ पर मैंने अरारोट डाला है इसमें, और इसमें सॉल्ट अकेला ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि फीका खाना था। जीनू कह रही थी मम्मी बिल्कुल सिंपल बनाना, मिर्ची इसके अंदर ऐड नहीं करना, वरना मैं इसके अंदर हल्की सी हरी मिर्ची और प्याज वगैरह ऐड कर देती। तो बस मैंने इसको सिंपल ही रखा, और इसमें ऑयल डालकर इसके गोल गोल से बॉल्स बनाकर रख लिए, हल्के से चपटे कर दिए। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं। और उसके बाद साइड में मेरी ऑनियन जो है ना वो गोल गोल काट रही हूँ। और आज खैर देखिए आज टमाटर भी नहीं है, तो टमाटर तो खैर मैं डालती ही नहीं, क्योंकि स्कूल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम, और फिर उसके ऊपर टमाटर डालते हो। बच्चे जो है ना जब टमाटर थोड़े से स्प्रेड टाइप्स हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है उनमें से ना, तो बच्चे उसको खाते ही नहीं। और यहाँ पर देखिए मैंने बनाई है मेयोनीज़ किस टाइप से बनाई है। मैंने दूध की मलाई ली, उसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड किया और चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करी। वैसे मेरा मन हो रहा था, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गई, साइड में ही रखी थी और चिली फ्लेक्स इसमें ऐड नहीं करी। चिली फ्लेक्स तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, खैर उसको मैं मार्केट से नहीं मंगवाती हूँ। तो एक साइड मैंने टमाटर की चटनी रखी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक साइड रखी है जो मैंने घर पर सिंपल सी बेचारी जीनू के लिए मेयोनीज़ बनाई, वो रखी। फिर इसके ऊपर रख दूँगी मैं जो आलू की टिक्की। साइड में मेरी चाय भी बन रही है, और अल्लाह का शुक्र है जीनू उठ गई, मुझे जीनू को जगाने नहीं जाना पड़ा, वो खुद ही उठ गई। और बीच एमी भी उठ गई थी अभी, तो बस फिर मैंने एमी को तो बोल दिया कि आप अंदर जाएं, मैं 5 मिनट्स में आ रही हूँ। खैर उसको अंदर जाते ही साथ नींद आ गई। अभी मैं उसको चेक कर भी आई थी। बच्चों के साथ यही होता है, सुबह जल्दी उठना, और फिर एमी जो है ना बीच में उठती रहती है, क्योंकि वो बच्चे हाथ चलाते रहते हैं और उनको आदत होती है अपनी मम्मा से बिल्कुल चिपक के सोने की। तो बस जरा सी मम्मा नहीं दिखी और फ़ौरन से रोते रोते बाहर आते हैं।
और आज जो है ना वो घर में पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, तो जीनू बस सामने की जो दुकान है ना वो जल्दी खुल जाती है 6 बजे, तो यहाँ पर जीनू पेस्ट सॉस वगैरह भी लेकर आ गई थी। तो अभी उनका लंच हो गया रेडी, अभी उनको रेडी करना है। और मैं बस यही सोच रही थी आज कि मतलब अभी तो एक ही जा रही है, जीनू अकेली ही जा रही है, फिर जब एमी जाया करेगी तो कितनी ज़्यादा परेशानी हुआ करेगी। खैर हम उसको भी मैनेज कर लेंगे और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह सुबह इसी टाइप उठते हैं, उनका फेस वॉश हो गया, फिर भी देखो फेस की। और आज ये वाली ड्रेस पहननी है, लोवर टी शर्ट, और इसी के साथ ही वाले शूज़ भी पहनेंगे क्योंकि वाइट सूट जो है ना वो अभी नहीं आए हैं। तो जीनू चलो अभी तैयार हो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वैसे जीनू अपने आप ही तैयार हो जाती हैं, लेकिन क्या है ना सुबह का टाइम होता है, थोड़ा सा आलस होता है और फिर इतने स्लो काम करती है ना जीनू, तो फिर मैं सोचती हूँ लाओ मैं ही इसको रेडी कर देती हूँ। बट आज मैंने उसको खुद से ही रेडी होने दिया, बस जल्दी जल्दी मैं बोलती रही बराबर से कि आप करो आप करो। और देखो इस लड़की ने हर जगह कपड़े डाल के रख देती है। अभी मैं इसको रूम में रखूँगी, पहले ये अपनी चाय पी लें। और आज मुझे ना आप लोगों को इसको ये ना पिचका कर रखना है, इनकी हवा जो है ना वो निकालना है। तो ये अभी मैं रूम की भी लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी थोड़ा सा बोल जाएगा। देखो फैन ऑफ है और बोल अभी कहाँ भी लाइट तो जल रही है ना। हाँ तो अभी तो फिलहाल जल रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ना गर्मी बहुत लग रही है, क्या हो गया? गर्मी की वजह से है ना, थोड़ा रुक जा। अभी मैं उस वाले रूम का फैन ऑफ करके आती हूँ, इस वाले कमरे का चला देती हूँ, ठीक है? तो तुम और सुबह सुबह पहले मैं सब कहीं की क्लीनिंग करती थी, लेकिन अभी इस टाइम में क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ सुबह सुबह, बिकॉज सुबह करना पड़ती है, फिर उसके बाद ये लोग उठते हैं, फिर से थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, मुझे फिर से क्लीनिंग करना पड़ती है, फिर इन लोगों की बाइक्स वगैरह सब कुछ निकलता था, तो फिर भी घर गंदा हो जाता था। तब फिर से मुझे मतलब सुबह से 1 बजे तक मुझे 3 बार क्लीनिंग कर लेना पड़ती थी। हाँ इस रूम की मैं बहुत कम करती हूँ, एक बार अगर करती तो फिर इस रूम में खैर कोई नहीं आता। अभी जीनू की वजह से इसी कमरे में लाइट और पंखा है ना, तो बस इसको रेडी करने के लिए और चाय वगैरह हम सब इसी में पीते हैं, क्योंकि वहाँ एमी जो है ना वो सोती है। और बीच में अभी एमी उठ गई थी, उसको मैं सुलाकर आई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। और अभी बज रहे हैं 6:45, तो अभी थोड़ी 7 बजे मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी। अभी मैं उनके रूम का फैन ऑफ करके आती हूँ। और आज सुबह से ना लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी कि क्या बताएं, फिर भी खैर इस रूम में हस्बैंड के कमरे का मतलब अपने रूम का पंखा बंद कर आ गई थी, तो यहाँ का फ़ैन चलने लगा था, क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी जो है ना वो पावर उसका कम हो गया है, तो इस वजह से ज़्यादा पंखे वगैरह नहीं चल पाते हैं। और आज मुझे कल भी थोड़ा सा आलस आ रहा था और आज भी आ रहा था। और आज मैंने जीनू की चोटी जो है ना वो गोकर नहीं करी है, सिर्फ सिंपल सी कर दी है। ये ऐसा टाइम होता है ना कि बच्चों को स्कूल भेजना और फिर उनको भी संभालना, बच्चों को भी ना, तो ये बहुत ही टफ़ टाइम होता है माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि सच्ची बताऊं तो मेरा मन इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों को कहीं पर भी भेजने का नहीं होता है, घर से बाहर निकालने का नहीं होता है, लेकिन दिल पर पत्थर रख कर उनको भेजना पड़ता है उनके फ्यूचर के लिए। और फिर इसीलिए इस टाइम को शायद टफ़ टाइम बोलते हैं, क्योंकि सुबह उठना बच्चों को, इससे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हमारा भी उठना हो जाता है और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और आजकल ना काम इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाते
और गर्मी भी इतनी पड़ रही है इस वजह से आराम भी हो जाता है कि काम जल्दी हो जाते हैं तो आराम हो जाता है। रोटियों का मेरे यहाँ ऐसा है कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं ना तो फ़ौरन से मैं रोटी बनाती हूँ। सुबह के टाइम बस आटा गूँध कर रख लेती हूँ। आज मैंने वो भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई बिकॉज़ बस जीनू गई, उसके बाद मैंने आटा गूँध कर डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी पड़ रही है। तो अगर थोड़ा लेट हो जाए 2-3 बजे तो आटे में ख़मीर उठ जाता है, और जब अगर ख़मीर उठाना चाहो ना तो बिल्कुल ख़मीर नहीं उठता। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जब मैं सोचूं मैं आज नान बना लूं तो बिल्कुल जब ख़मीर नहीं उठता। तो जीनू हो गई रेडी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी करने लगी हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ थोड़ी देर से सफाई करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। जीनू रेडी हो गई बट अभी उनको जाने में थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट है। तो फिर मैंने सोचा मैं इस रूम की तो क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। बच्चे दिन भर इसमें खेलते हैं तो इसकी मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। सामान इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह हैं। और अभी मैं टेम्परेरी झाड़ू लगा लेती हूँ किचन की, क्योंकि आज ना मैं रात में किचन थोड़ी सी क्लीन करके नहीं सोई थी। तो बस यहाँ पर मैं किचन हल्की सी झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, आप लोगों को फ़र्श थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन वो उसका कलर ही ऐसा है कि वो गंदा सा ही लगता है चाहे जितनी क्लीनिंग कर लो। सुबह के 7:15 हो रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा उजेला हो गया, धूप भी निकल आई, गर्मी भी बहुत हो गई और इन्वर्टर भी बोल चुका है कि आप वो नहीं चल सकेगा, आपको गर्मी में बैठना पड़ेगा। ये हमारे घर के सामने ऑयल की चक्की है, आटे की भी नहीं, आटे की नहीं है, सिर्फ ऑयल की, पहले आटे की थी। बाय। हमारा जो है ना वो नाश्ता हो गया है, और नाश्ते में जो मैंने जीनू को टिफ़िन में रखा था बस वही हम लोगों ने चाय के साथ ले लिया है। और अभी मैं उठी थी, मतलब 5:45 पे उठी थी। आज मेरी ना नमाज भी निकल गई, क्योंकि मैं वैसे 5:30 पे उठती हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ 5:30 पे उठ के, कभी 4:45, कभी 5:15 पे उठ जाती हूँ, 5:30 पे तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, 6 बजे से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन कल से जो है ना, कल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह उठ के फिर मैंने ये सारे काम करे ना, तो फिर 7 बजे तक तो मुझे इतने ज़ोर से चक्कर आने लगे थे। तो आज मेरा ना 7 बजे सारा काम हो गया है, मतलब मैं आज 5:45 पे उठी। जीनू को लंच बना दिया मैंने, जीनू को रेडी कर दिया, किचन क्लीन कर लिया। और आपने देखा, मैंने सोचा था कि मैं आज 12 बजे झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि फिर वही गंदा हो जाता है, लेकिन मेरी आदत है, इसको मैं सुधार नहीं सकती। और फिर मैंने आज किताब भी नहीं पढ़ी, क्योंकि फिर मैंने सोचा अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सारा घर जो है ना वो बारिश हो रही है, थोड़ी किचिर पिचिर हो जाती है। वैसे बारिश होती है तो मैं रात में ही सारा क्लीन करके सोती हूँ, बट आज मैं रात में क्लीन करके नहीं सोई थी। और बस तो फिर मैंने सारा घर साफ़ कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा लिए मैंने। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी ईयर जो है ना वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लास्टिक जो तार होता है ना, वायर होता है, उसके अंदर तांबे का तार डला रहता है। इसको बड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा लेंगे और उसको थोड़ा ज़्यादा अंदर तक डाल के, मतलब जहाँ से हम हवा डालते हैं ना वहाँ से, और इसको स्लो स्लो हाथ से इसकी ईयर निकालेंगे तो पूरी ईयर निकल जाती है, आप लोग देखना।
तो इससे आप इसको ना लंबे टाइम तक रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि हमारे मतलब ये आइडिया मुझे नहीं था। तो ये आइडिया मुझे निक्की ने बताया था, मेरी नंद ने बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे आप इसकी ईयर निकाल देना, तो ये ना काफ़ी टाइम तक अपने पास रहेंगे। तो ये अभी सेकंड टाइम यूज़ में आ गए हैं और आगे भी यूज़ में आ जाएंगे। और इनकी अगर ईयर साथ में रखते रहो ना तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और मतलब परेशान हो जाते हैं इनको रखने में। और ये एक दो तो वैसे भी इधर उधर से टकरा कर किसी चीज़ से लग कर फूट ही जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के अगर आप लोगों को आई होप ये आइडिया पसंद आया होगा, तो आप लोग भी डेफिनेटली आगे से इसको ईयर निकाल कर रखेंगे। आराम से निकल रही है, आप देखिए। और अंजुम भी आ गई थी, पहले अंजुम ही निकाल रही थी, मैं तो खैर बाद में आई थी। बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं थोड़ी बहुत रील बना लेती हूँ। खैर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इंस्टा पे थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। और इंशाल्लाह आगे जाके मैं बहुत जल्दी से जल्दी सोचती पर बहुत हूँ कि मैं इंस्टा पर भी हमेशा एक्टिव रहूं और यूट्यूब पर भी एक्टिव रहूं, लेकिन मुझे घर में ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूं और हाउस वाइफ के लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ख़ुद एक्टिव नहीं होंगे ना, जैसे कि वीकनेस होती है, तो आराम करना भी ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें मैनेज कर कर चलना पड़ती है। तो इस तरीके से काम करना पड़ता है कि हमें भी अपने लिए टाइम मिल जाए। तो अभी यहाँ पर मेरा सारा काम जो है ना वो 7 बजे तक हो गया था। मतलब खाना नहीं बनाता, अगर खाना भी बनाएंगे तो 10 बजे तक डेफिनेटली मैं पूरा खाना बनाकर फ़ारिग हो जाऊंगी। और बस फिर एमी जो है ना बीच बीच में बच्चे ज़रूर परेशान करते हैं, लेकिन वो काम हमारा लेटे बैठे हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बच्चों को मैनेज करने के लिए ही हम जो लेडीज़ हैं ना वो जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं कि बच्चों को भी टाइम दे पाएँ। मैं बच्चों को बहुत कम से टाइम दे पाती थी, अभी जब मैं सिलाई करती हूँ तो कम टाइम दे पाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसी ख़ास सिलाई नहीं है। एक दो सूट थे जो मैंने सिल लिए थे और वो चले भी गए हैं, तो मैं बच्चों को टाइम दे देती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।